अफीम की हो या टमाटर की हो या कोई भी हो, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसके उपयोग करने से खेत में एक बार विशेष बोल रहा हूँ साथियों, खेत में चूहे भी नहीं आएंगे। मेरा प्रैक्टिकल है, 5 सालों का प्रैक्टिकल है मेरा। खेत में चूहे भी नहीं आएंगे और खेत में जो भी मृदा जनित जो कीटनाशक का काम करता है बिल्कुल सॉलिड, केंचुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कहाँ से कहाँ तक मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़मीन में। ये चीज़ें जो डालनी है ये लिमिट में डालनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है। ऐसा नहीं है कि अफीम की फसल है, बहुत महंगी क्रॉप है तो अपन सस्ती वाली दवाई या खाद ज़्यादा डाल दें, ऐसा नहीं करना है। जो भी अपने को डालना है वो लिमिट में डालना है, जितनी अनुशासित मात्रा है वही डालना है, अन्यथा अपने खेत में नुकसान हो सकता है। मिट्टी का पीएच अगर बढ़ जाएगा, मिट्टी का पीएच अगर बढ़ जाता है तो अगर पौधा सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, सुसुप्त अवस्था उस चीज़ को कहते हैं कि पौधा जैसे सुसुप्त अवस्था में पहुंच गया तो फिर वो ना तो पानी पिएगा, ना ही भोजन ग्रहण करेगा, ना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसका विकास वृद्धि सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए जो भी खाद डालो वो जो मात्रा है, अनुशंसित मात्रा है, उसी हिसाब से डालना है। ऐसा नहीं है कि कोई सस्ती खाद है तो वो ज़्यादा डाल दें, कोई महंगी है तो वो कम डाल दें, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है साथियों। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेत और किसान में। हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी साझा करें तो आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे अफीम के फसल के बारे में। तो खेत की तैयारी कैसे करनी है, स्पेशल डोज क्या क्या रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और बुआई से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए आपको खेत में लिए चलते हैं। सबसे पहले तो अपने को खेत को कम से कम 10 बार हकाई करनी है। तो 10 बार हकाई करनी है तो ऐसे नहीं है कि आज भी हकाई कर दी, कल फिर कर दी, परसों फिर कर दी, ऐसे नहीं करना है। जैसे आज अपन ने हकाई कर दी तो किसान भाइयों बीच में 2 दिन का गैप अपने को उसमें रखना चाहिए। 2 दिन या 1 दिन का गैप रखना चाहिए ताकि जो उसमें जो ढेले पड़े हैं गीले वो सूख जाएं और आप जब हकाई करो तब वो फूट जाएं और नीचे से नए ढेले निकल जाएं। इस प्रकार से अपने को 8 से 10 हकाई करनी है ताकि खेत एकदम मुलायम हो जाए। और ये जो हकाई करेंगे इसमें ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा और जितना गहराई से हकाई करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब इसमें हकाई करने के बाद अपने को गोबर की खाद मिलानी है 2 ट्रॉली, सड़ी हुई होना चाहिए, अच्छी बारीक गोबर की खाद मिली जाती है अपने सभी के पास। वो अपने को 10 आरी में, 10 आरी का बता रहा हूँ मैं, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैं 8-10 साल से खेती कर रहा हूँ उस हिसाब से जो मैं दवाइयों का इस्तेमाल करता हूँ, जो फसल ले रहा हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 2 ट्रॉली गोबर की खाद सड़ी हुई लेनी है और इसमें अच्छी तरह से मिला देना है, पूरे खेत में एक समान रूप से मिला देना है। अब आगे अपन बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयाँ मिलानी है, कौन कौन से खाद डालने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व डालने हैं। तो जब हम खेत में अफीम की फसल की बुआई करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें तापमान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिन का जो तापमान होता है वो दोपहर का तापमान 25 डिग्री से 28 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। 28-30 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तापमान होने पर हमारी फसल का पौधा जैसे ही ग्रोथ करेगा बाहर निकलेगा और धूप की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। तो तापमान का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जल्दी बुआई कर देंगे तो अपने ज़्यादा पैदा होगी, ऐसा नहीं होगा। तापमान का, मौसम का विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से पोषक तत्व अपने को ज़मीन में अभी मिला देने हैं और कौन कौन से कितनी मात्रा में मिलाने हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आइए, इसी क्रम में मैं अपने खेत में जो बेसल डोज लगता है वो मैं बाज़ार से लेकर के आ चुका हूँ। आइए जानते हैं क्या क्या लेके आए हैं, क्या क्या डालना है, कैसे डालना है। जो कंटेंट मैं बाज़ार से लेके आया हूँ, सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह, वो यहाँ रखे हुए हैं। और साथ में DAP 15 किलो प्रति 10 आरी, एक बार फिर सुनिए, 15 किलो प्रति 10 आरी। और सिंगल सुपर फास्फेट SSP जिसको अपन बोलते हैं, 16% सल्फर आता है उसमें, वो 50 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से हमने इसमें आखिरी जुताई के समय मिला के और जुताई कर दी है।
आइए बात करते हैं कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर हमें लाके रखे हुए हैं हमने, और कैसे क्या मिलाना है, कैसे क्या किनकी संगत क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पूरी जानकारी अपन लेते हैं। तो ये 11 तरह के पोषक तत्व यहाँ पर पड़े हुए हैं, और डीएपी डाल ही दिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल ही दिया, और यूरिया की अभी कोई आवश्यकता नहीं है खेत में, तो यूरिया का अपन फिर तीसरे पानी में बात करेंगे, जो आपको अगली वीडियो में जानकारी दे दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ये कोकल, ये सिजेंटा कंपनी से आता है, और ये अपने को डालना है 2.5 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से। ये सॉइल कंडीशनर है, जमीन को मुलायम रखेगा, भुरभुरी रखेगा, पोषक तत्वों को जमीन से पौधे तक आने में सहयोग करेगा। ये 2.5 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से अपने को डालना है। ये है जिंक सल्फ, इसके अंदर जिंक और सल्फर दोनों शामिल है, और ये फसल में जिंक की कमी पूरी करेगा और सल्फर की कमी पूरी करेगा, साथ ही खेत में फंगस को आने से भी रोकेगा। इसका डोज अपने को रखना है 3 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से। ये है साथियों बोरोन, तो बोरोन अपने को लेना है 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से। इसको लेना है ताकि ये बोरोन की कमी दूर करेगा। जब फसल अपनी बड़ी होएगी, जब बोरोन की कमी लगेगी, उस समय ये फसल अपने आप ग्रहण करती रहेगी। ये बोरोन 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से अपने को लेना है। यह है साथियों मोनोजिंक, ये अपने को लेना है 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से। मोनोजिंक अपन जब खेत में डालेंगे, वो धीरे 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 फसल को मिलेगा। और जब अपन एक तरह का और जिंक आता है जिसको चिलेटेड जिंक बोलते हैं, वो अपन अगर डालेंगे तो वो तुरंत फसल को मिलेगा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये है दोस्तों चिलेटेड जिंक, ये जब अपन अपने खेत में डालेंगे तो फसल पौधा जैसे ही निकलेगा, उसको जितनी जिंक की मात्रा होगी वो तुरंत प्रभाव से इससे ग्रहण कर लेगा। ये हो गया अपना चिलेटेड जिंक। इसकी मात्रा रहेगी, डोज रहेगा 150 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से। इससे ज़्यादा नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है। यह है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पहले तो डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से इसका डोज रखना है, और इसका हमारे पौधे को, फसल का जो कोई सी भी फसल अपन लगाते हैं, अफीम की हो या टमाटर की हो या कोई भी हो, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। फफूंदीनाशक, फफूंद जनित जो रोग आते हैं फसल में, उनसे ये फसल को बचाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। मैग्नीशियम भी जरूर मिलाएं। यह है दोस्तों कॉम्बो एक्सपर्ट का हाकापोस, ये हमारे खेत में फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा। वैसे अपन ने सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल दिया है, और साथ ही ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, इसलिए हम ये 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से ये भी खेत में डालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये होता है ह्यूमिक एसिड। किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लेना है। ये हम धर्मज का स्टेबिलाइजर 95% आता है इसमें, ये लेकर के आए हैं। ये 500 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से लेना है। इसका काम रूट डेवलपमेंट, जड़ों का विकास अगर सही से करना है तो अपने को ह्यूमिक एसिड जमीन में जरूर मिलाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये तो हो गई अपनी, अपन ने जो बात करी वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, कौन कौन से पोषक तत्व अपने को डालने हैं वो अपन ने बात करी। अब अपने खेत में या अपने प्लॉट में जमीन से मृदा जनित अगर कोई फफूंदीनाशक डालना है तो उसकी जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से फफूंद जनित रोग आते हैं, तो उस वजह से अपने को बहुत भविष्य में नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आता है सल्फर मिल्स कंपनी का बुलटोन, ये अपने को लेना है 250 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से। ये मृदा जनित जो भी फफूंद जनित रोग आएंगे उनसे हमारी फसल को बचाता है। ये है मरकरी, जीएसपी कंपनी का मरकरी है। इसमें कार्बेंडाजिम आता है 12% प्लस मैनकोजेब 63%। तो इसका काम भी फफूंदनाशक है। ये भी हमारी फसल को मृदा जनित जो फफूंद जनित रोग आते हैं उनसे बचाता है। और बुलटोन के साथ इसको मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर के
हमारे मतलब एक आवरण बना लेंगे खेत में, तो किसी भी प्रकार से फफूंद जनित रोग हमारी फसल में नहीं लगेंगे। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे खेत में जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्टिसाइड के बारे में, कीटनाशक के बारे में। जमीन के अंदर, मृदा के अंदर बहुत सारे अनावश्यक कीट होते हैं जो कि हमारी फसलों को बाद में नुकसान करते हैं या बीजों को खा जाते हैं। तो सबसे अंत में मैं बात करूंगा कीटनाशक की, जो ज़मीन में मिलाना है स्पेशल डोज के साथ में। तो ये है सिजेंटा कंपनी का वर्टागो। तो ये वर्टागो अपने को लेना है 10 आरी में 1 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से। इसके अंदर कंटेंट आता है थाइमेथोक्सोम 1% प्लस क्लोरोनेटिफोल 0.5%। इसके उपयोग करने से खेत में एक बार विशेष बोल रहा हूँ साथियों, खेत में चूहे भी नहीं आएंगे। मेरा प्रैक्टिकल है, 5 सालों का प्रैक्टिकल है मेरा। खेत में चूहे भी नहीं आएंगे और खेत में जो भी मृदा जनित जो कीटनाशक का काम करता है, बिल्कुल सॉलिड और इको फ्रेंडली, केंचुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कहाँ से कहाँ तक मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और खेत में जो भी कीटाणु होते हैं सबको एक ही बार में साफ कर देगा, और फिर आगे जाके आपको किसी भी प्रकार का कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जमीन में। और इनको विशेष ध्यान रखना किसान साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसको एक पॉलीथीन बिछा करके, बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि कट्टे का पाल लिया, उस पर डाल लिया। अब इसमें बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं, आधी तो कट्टे के पाल पे चिपक जाएगी। तो पॉलीथीन बिछानी है, फिर उसके ऊपर इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके, अच्छे से इनको मिक्स करके, फिर खेत में मिला एक समान रूप से छिड़क देना है। तो किसान साथियों, ये तो हो गया मेरे पास जो अनुभव था। 5 साल से मैं खेती कर रहा हूँ अफीम की। 5 साल से ज़्यादा हो गए, पर पहले हम दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे। तो 5 साल से जो मेरा अनुभव था वो मैंने बता दिया। अब आपके पास जो अच्छी जानकारी हो वो भी कृपया कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। खास करके उन किसानों को ज़रूर भेजें जिनको इस साल नए पट्टे मिले हैं, और जिन जिन किसानों को अफीम के पट्टे मिले हैं उनको खेत और किसान चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब।